नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए पिछले सालों के ओल्ड पेपर आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। सीरीज आप देख रहे होंगे। आज ये 20 नंबर की क्लास है आपकी, यानी कि 20 नंबर का पेपर जो है सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं मैं। आपने इससे पहले के 19 पेपर नहीं देखे हैं तो 19 के 19 पेपर को देख लेना, क्योंकि इनमें से आपकी परीक्षा में 60% या 50% से अधिक क्वेश्चन आपके इसी में से आने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक बार इस वीडियो को बार बार में रिपीट करके देखें। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा, राउतबाटा में है मित्रों। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना राउतबाटा कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। यह राजस्थान की प्रथम और देश की दूसरी क्या है? परमाणु संयंत्र है। इसको किसके सहयोग से बनाया गया है? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो है परमाणु संयंत्र यानी कि यूरेनियम 235 या नाभिकीय ईंधन पर आधारित है। तो आपको याद रखना है, यूरेनियम 235 या फिर नाभिकीय ईंधन पर आधारित है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगला ये भी नहीं आएगा, करंट का है मित्रों। करंट वाले प्रश्न 2018 के अब नहीं आएंगे। अगला प्रश्न, अरावली की उच्चतम चोटी है, तो अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसके बाद है आपकी शेर, कितनी है शेर की? 1597 मीटर। ये दूसरे नंबर की है और ये वाली पहले नंबर की है। तो याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गुरु शिखर अरावली पहाड़ियों में माउंट आबू सिरोही में है, दोनों ही सिरोही में ही है। उनकी ऊंचाई 1722 मीटर है। हिमालय व पश्चिमी घाट की नीलगिरी के मध्य स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कर्नल टोड ने जो है गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था मित्रों। इसे याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बी वाला जो है सही नहीं है। इसके अलावा RFC उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी। उसके अलावा रिको राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। राजसिको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। और रूडा के बारे में बता देता हूँ। रूडा की स्थापना 1995 में कब की गई थी? रूडा की स्थापना 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। रूडा प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। तो रूडा किस किस के अंतर्गत करता है? चमड़ा, ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है मित्रों? कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों सभी को पता है, कोलायत जो कि बीकानेर में मीठे पानी की है, जवाई जो कि पाली में है, ठीक है, सब मीठे पानी की है। जबकि पचभद्रा ठीक है, ये क्या है? खारे पानी की है। पचभद्रा झील खारे पानी की है जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। इस झील से क्या निकलता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड 98% तक पाई जाती है। इस कारण यहाँ का नमक सर्वाधिक खारा एवं सबसे अच्छा नमक माना जाता है। और यहाँ पर कौन सी जाति जो है नमक बनाती है? तो खारवाल जाति जो है यहाँ पर, खारवाल यानी कि नमक बनाने वाली जाति है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके अलावा 9वां प्रश्न है आपका, हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो उत्तम ऐप को जो है क्यों लॉन्च किया गया था? किया गया नहीं है अभी, इस टाइम किया गया था, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत लेट हो चुका है। कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए, यानी कि कोयला की जो उत्तम जो ऐप है ये इसलिए जारी किया गया था। किसने जारी किया था? केंद्रीय मंत्री और कोयला मंत्री
पीयूष गोयल ने इसे जारी किया था। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? प्रश्न है कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो वह है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पर्वतमाला की कालिका पहाड़ियों से होता है। इसे सरस्वती मर्त नट द्वैस्वती नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले में क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न है आपके लिए DWCRA द्वारका, ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज इसका पूरा नाम है और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, शेखावाटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? तो सभी को पता होगा 2 ज़िले हैं राजस्थान के से जिनमें एक भी नदी नहीं है। एक तो है शेखावाटी का चूरू और एक है आपका दूसरा ज़िला बीकानेर, ठीक है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, ये भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने वार्षिक सैन्य अभ्यास फॉल ईगल ड्रिल पूरा किया। एक तो दक्षिण कोरिया ने और एक किसने किया था? USA ने, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर तो हर बच्चे को पता है, कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक राजस्थान का जो है प्रथम इतिहास लिखा था। टोड ने उदयपुर के जैन साधु यति ज्ञान चंद्र को अपना गुरु बनाया। किसको? जैन साधु को और यति ज्ञान चंद्र को अपना गुरु बनाया। इन्होंने द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की क्या की थी मित्रों? रचनाएं की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए राजस्थान इतिहास का, तो ये तो अभी रिपीट हो चुका है। अगला, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? तो ये पहले अन्नपूर्णा भंडार चलता था, अभी तो इंदिरा गांधी रसोई चल रही है, पर आप तो अन्नपूर्णा भंडार के बारे में भी बता दो, ठीक है। अब नहीं आएगा पर मैं पूछ लेता हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? उचित मूल्य की दुकान, जो आप राशन वगैरह की दुकान होती है ना, चलती है अभी अन्नपूर्णा भंडार, ठीक है, उचित मूल्य की दुकान। राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा का मतलब, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है? राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया जाता है? तो लच्छी राम जी के द्वारा कौन सी ख्याल का क्या किया जाता है? परिवर्तन। तो सभी को पता होगा कूचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल है मित्रों लच्छी राम जी के द्वारा जो की जाती है? कूचामनी ख्याल का प्रवर्तन लच्छी राम द्वारा किया जाता है। इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। वर्तमान में उग्मराज खेमराज ने इस ख्याल को लोकप्रिय बनाया। लच्छी राम ने 11 ख्यालों की रचना की, जिसमें से प्रमुख है मोहर ध्वज, निहाल दे, गोगाजी चौहान, राव रीडमल। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न? बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई जिसका किस राग गाने की प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा इसका, तो बिल्कुल अच्छा आंसर है और ये बार बार में भी आने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांड गायिका थी मित्रों। तो ये कहाँ की थी और ये भी बता दूं बीकानेर की थी, सभी को पता है, ठीक है। इन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श खान और बाढ़ में अचल महाराज से गायन की शिक्षा ली। 10 वर्ष की उम्र में महाराजा गंगा सिंह के दरबारी में गायन शुरू किया। 1922 में भारत सरकार ने इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया? इसको सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि 1982 में तो भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो सभी को पता होगा कांकरोली कहाँ का जिला मुख्यालय? बताओ फटाफट से। जिला अलग है,
कांकरोली जिला मुख्यालय है? तो नाम आपका राइट आंसर है, सभी को पता होगा, राजसमंद। क्या हो जाएगा? राजसमंद। दोस्तों इसका राजसमंद नाम इसलिए पड़ा था झील के कारण। अगला प्रश्न होगा आपका, ये प्रश्न आपका नहीं आएगा। अगला प्रश्न होगा आपका यहाँ पर, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 75.1%। और शहर का कितना है? नगर का 24.9%। अगला प्रश्न, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र को महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था? तो जांगल देश के नाम से किसे जाना जाता था? बीकानेर जोधपुर के जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जोधपुर और बीकानेर का उत्तरी भाग जहाँ कटीली वनस्पति पाई जाती थी जांगल प्रदेश कहलाता था। महाभारत काल में बीकानेर जोधपुर वाले क्षेत्र को जांगल देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो किसके लिए ये माने जाते थे? तो इसका राइट आंसर भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने 1921 कब? 1921 में इक्की आंदोलन, बोमट बीड आंदोलन चलाया। ये आदिवासियों के मसीहा तथा बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म उदयपुर में हुआ तथा ये जाडोल टिकानो, कहाँ पर? जाडोल टिकानो के कामदार थे। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया। अगला प्रश्न होगा आपका, ये प्रश्न 2017 तक का है, ये नहीं आएगा, अब 2021 चल रहा है। वन विहार अभ्यारण्य है, वन विहार अभ्यारण्य है कहाँ पर? धौलपुर में। धौलपुर जिले में रामसागर वन विहार और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखना, रामसागर वन विहार केसरबाग। अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है? कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि नामों से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है लवणीय मिट्टी। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के कारण भूमि पर सफ़ेद परत का निर्माण होता है उसे लवणीय मृदा कहा जाता है। इस लवणीय मृदा को रेह, ऊसर तथा अल्कलाई लाइन आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न नहीं आएगा। अब अगला प्रश्न, इसमें बहुत ज़्यादा करंट के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये कंप्यूटर का पेपर था आपका। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसकी जिम्मेदारी है मित्रों? इसका राइट आंसर है सी, CSO का, CSO का, ठीक है, इसका जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोपतगिरी के नाम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोपतगिरी के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो सही है अलवर और जयपुर। किसके लिए? कोपतगिरी के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तारों की जड़ाई की जाती है। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूस हॉर्प भी कहा जाता है? तो ज्यूस हॉर्प किसे कहा जाता है मित्रों? बताओ फटाफट कमेंट करके। सभी को पता है मोरचंग। क्या हो जाएगा? मोरचंग। जिन वाद्य यंत्रों को फूंक या हवा से बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसको ज्यूस हॉर्प भी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, नीति आयोग का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइएगा, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसका अध्यक्ष PM होता है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले योजना आयोग चला करता था पूरे भारत में, ठीक है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये सभी को पता है, बच्चे को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई है। RBI का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, यानी कि बम्बई में था पहले, ठीक है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ? ये प्रश्न नहीं आएगा अब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ये भी नहीं आएगा।
ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं आएगा। मैं बता दूंगा, जो आता है वो प्रश्न मैं बता दूंगा आपको। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कातरिया सर संबंधित है, बताइएगा। कातरिया सर से कौन से संत जो है संबंधित है, तो वह है सिद्ध जसनाथ। कौन? संत जसनाथ का जन्म कातरियासर बीकानेर में हुआ। यहाँ पर ही इनकी क्या हुई? प्रमुख पीठ है। इसके अनुमानी इनके मतलब इनके अनुयायी काली ऊन का धागा बांधते हैं तथा अग्नि नृत्य करते हैं। तो अग्नि नृत्य का संबंध पूछे तो जसनाथ जी से है। सिम्बुदड़ा तथा कोडा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी को भूमि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए बैंक से संबंधित। निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो यानी कि यू ओनली नीड वन शुरू किया? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, कुवल या माला किसके द्वारा लिखी गई? बताइएगा, कुवल ये माला किसके द्वारा लिखी गई? इसका जवाब है उदोतन सूरी। 8वीं शताब्दी में जन्मे उदोतन सूरी ने जालोर दुर्ग में बैठकर कुवल नामा ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बरू भाषा का भी प्रयोग किया गया था। किसका? मरू भाषा है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो कौन था मित्रों? जॉर्ज लॉरेंस था। कौन? जॉर्ज लॉरेंस, AGG, ठीक है। एजेंट टू गवर्नर का मतलब होता है AGG। रियासतों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने 1932 में एजेंट टू गवर्नर जनरल की नियुक्ति राजस्थान में की थी तथा अजमेर में को मुख्यालय बनाया। राजपूताना के प्रथम AGG कौन थे? आपको याद रखना है, राजस्थान के प्रथम AGG थे लोकेट। कौन? लोकेट। जबकि 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज लॉरेंस राजपूताना के AGG थे। अगला प्रश्न, लाकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है। लाकड़ा वाला फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो यह गरीबी रेखा से। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लकड़ा वाला ने गरीबी मापन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया। इसके द्वारा गरीबी मापन के लिए दिया गया फॉर्मूला ही लकड़ा वाला फॉर्मूला कहलाता है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास जो है आपको बढ़िया पसंद आई होगी। शानदार क्लास थी, जानदार क्लास थी और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को रट डालिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और काम वाले प्रश्न हैं, याद रख लो, फटाफट से इन्हें याद कर लो। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ये आज की 20 नंबर की क्लास थी। अभी 9 बजे फिर से क्लास होगी, उस क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना मित्रों। धन्यवाद।